मुक़द्दस मत्ती की अंजील 24वां बाब। और यीशु हैकल से निकल कर चला गया और उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम ये सब चीज़ें देखते हो? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ एक पत्थर भी पत्थर पर हरगिज़ छोड़ा न जाएगा जो गिराया न जाएगा। और जब वो कोहे ज़ैतून पर बैठा था तो शागिर्द अलैदगी में उसके पास आए और कहा, हमें बता कि ये कब होगा और तेरी आमद और ज़माने के अंजाम का निशान क्या है। तब यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुम्हें गुमराह न करे, क्योंकि बतेरे मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि मैं अल मसीह हूँ, और वो बतेरों को गुमराह करेंगे। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का होना ज़रूरी है, लेकिन हनूस अंजाम नहीं। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल और वबा और सल्सले आएंगे। ये सब कुछ तकालीफ का शुरू ही है। उस वक्त लोग तुम्हें दुख देने के लिए पकड़वाएंगे और कत्ल करेंगे, और मेरे नाम के सबब से सब कौमें तुमसे कीना रखेंगी। उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से कीना रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी बर्पा होंगे और बतेरों को गमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी हो जाएगी। लेकिन जो आखिर तक कायम रहेगा वो नजात पाएगा। और बादशाही की ये अंजील तमाम दुनिया में सुनाई जाएगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। तब अंजाम होगा। बस जब तुम उस मकरू इतलाफ को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ जाए मुकद्दस में खड़ा हुआ देखो, जो पढ़े वो समझ ले। तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो कोठे पर हो वो ना उतरे कि अपने घर से कुछ ले ले, और जो खेत में हो वो पीछे न फिरे कि अपना चोगा ले। उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामला हों और जो दूध पिलाने वाली हों। बस तुम दुआ करो कि तुम्हारा भागना झाड़े में या सब्बत के दिन ना हो, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक कभी हुई और ना कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर नजात ना पाता, लेकिन बरगजीदों की खातर वो दिन घटाए जाएंगे। तब अगर कोई तुमसे कहे कि देखो अल मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो ना मानना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी बर्पा होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम पेश करेंगे कि अगर हो सकता तो वो बरगजीदों को भी गुमराह कर देते। देखो, मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। बस अगर लोग तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है तो बाहर न जाना, या ये कि देखो वो कोठड़ियों में है तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली मशरक़ से चमक कर मगरब तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने इंसान की आमद होगी। जहाँ कहीं लाश होगी वहाँ गिद्ध भी जमा हो जाएंगे। और फ़ौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चाँद अपनी रोशनी ना देगा, और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। तब इब्ने इंसान का निशान आसमान पर ज़ाहिर होगा, और उस वक्त ज़मीन के तमाम कबीले छाती पीटेंगे और इब्ने इंसान को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे। तब वो नरसिंहों की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा,
اور وہ آسمان کے افق سے لے کر افق تک چہار ارکان سے اس کی برگزیدوں کو فراہم کریں گے۔ اب انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح تم بھی جب یہ سب کچھ دیکھو تو جانو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے ہی پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب کچھ ہو نہ لے یہ پشت گزر نہ جائے گی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ لیکن اس دن اور اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا، آسمان کے فرشتے بھی نہیں، مگر فقط باپ۔ جس طرح نوح کے ایام میں ہوا اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے ایام میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور بے فکر رہے جب تک کہ طوفان آ کر سب کو بہا نہ لے گیا، اسی طرح ابن انسان کی آمد بھی ہوگی۔ اس وقت کھیت میں دو ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ دو چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی۔ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ لیکن یہ تم جانتے ہو کہ اگر مالک مکان کو معلوم ہوتا کہ کس گھڑی چور آئے گا تو البتہ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا۔ اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن انسان آ جائے گا۔ بس وہ وفادار اور ہوشیار غلام کون ہے جسے اس کے آقا نے اپنے گھرانے کے لیے مقرر کیا تاکہ وقت پر انہیں کھانا کھلائے۔ مبارک ہے وہ غلام جسے آقا آ کر یوں ہی کرتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سب مال کا مختار کر دے گا۔ لیکن اگر برا غلام اپنے دل میں کہے کہ میرے آقا کے آنے میں دیر ہے اور اپنے ہم خدمتوں کو مارنے لگے اور شرابیوں کے ساتھ کھائے پیے، تو اس غلام کا آقا ایسے دن کہ وہ انتظار نہ کرتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا اور اسے کاٹ ڈالے گا اور ریاکاروں کے ساتھ اس کا بخرا کر دے گا۔ وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا۔